हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी सुरभि पुस्तक का पाठ नंबर 3, जो कि है बातचीत एक कला। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि बातचीत के दौरान किन किन शिष्टाचारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं, जब हम अपनी बात किसी को बताते हैं, दो लोग बैठकर बात करते हैं, तो उनके बीच में व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, तो इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हो रही है। जो लेखक है वो अपने दो मित्रों के बारे में बता रहे हैं कि मेरे दो घनिष्ठ मित्र हैं, अ और ब। यहाँ पर नामों का प्रयोग ना करके वर्णों का प्रयोग किया जा रहा है, अक्षरों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले दोस्त के लिए अ और दूसरे दोस्त के लिए ब। तो वो अब अपने मित्रों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि अ बचपन के सहपाठी हैं। ठीक है, जो अ है, अ दोस्त है, वो जो लेखक का बचपन का सहपाठी यानी कि जो साथ में पढ़ते हैं। ब से मित्रता हुई कोई 5 वर्ष हुए हैं, और जो ब है, ब कैरेक्टर है, उससे मित्रता हुई, उससे दोस्ती हुई को 5 ही साल हुए हैं। उन्होंने हाल ही में मेरे घर के पास एक नया घर बनाया है और इस प्रकार मेरे पड़ोसी बन गए हैं। संयोग देखिए कि दोनों ही व्यवसाय से वकील हैं। तो जो दोनों दोस्त हैं उसके वो वकील हैं। अ से मित्रता तो है, लेकिन मैं उनके सामने जाने से कतराता हूँ। अब वो बात कर रहे हैं कि अ जो कैरेक्टर है उसके साथ मेरी दोस्ती तो है, लेकिन मैं उसके सामने जाने से कतराता हूँ, यानी कि झिझकता हूँ मैं। और ब का हाल ये है कि इनसे घंटों बात करके भी जी नहीं अघाता। यानी कि जो दूसरा दोस्त है ब है, उसके साथ जितनी मर्जी बात कर लो वो कभी नहीं ऊबता या बोर नहीं होता। ठीक है, आप पूछेंगे कि इसका रहस्य क्या है। तो अच्छा होता यदि आप रहस्य को रहस्य ही बना रहने देते, लेकिन अब जब मैंने बात छेड़ दी है तो इसी रहस्य को खोलना ही होगा। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में लेखक बात कर रहा है, जो जिसके साथ लेखक कतराता है बात करने से, अ के साथ, और दूसरे के साथ लेखक को समय का पता ही नहीं चलता कि उनकी बात कितनी लंबी हो जाती है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि एक के साथ बात करने में उसे झिझक होती है, यानी कि एक के साथ बात करने में वो बोर हो जाता है या उसका दोस्त बोर हो जाता है, और जो दूसरा है उसके साथ बात करने में उसे कोई झिझक नहीं होती, वो खुले मन से अच्छे से उसके साथ बातचीत कर लेता है। अब वो आगे बताता है अपने दोस्तों के बारे में कि दुनिया की नज़रों में अ जो कैरेक्टर है वो बहुत सफल व्यक्ति है, हालांकि वे इसे नहीं स्वीकारते, और ब एक सफल व्यक्ति है। ठीक है, अ जो है वो असफल व्यक्ति है, ब जो है वो एक सफल व्यक्ति है। और ये ऐसा क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा तो उनके संपर्क में आने वाले सभी बताते हैं, जब दोनों ही सफलता और असफलता पर जब लेखक कहता है कि दोनों की अगर मैं सफलता और असफलता पर गौर करता हूँ, तो मैं ये पाता हूँ कि उनके व्यक्तिगत गुणों के अलावा बातचीत की कला में निपुण है। ठीक है, कि जो ब है व्यक्ति है वो क्यों सफल है, क्योंकि उसके अंदर व्यक्तिगत गुण तो है ही, गुणों वाला व्यक्ति तो है ही, उसके साथ साथ बातचीत की कला में भी वो निपुण है, बिल्कुल तेज है। ठीक है, अगर बातचीत की बात आती है तो सभी उससे मोहित हो जाते हैं उसकी बातों से। जबकि अ जो है वो इस कला का क ख भी नहीं जानता। क ख भी मतलब एक मुहावरा प्रयोग किया गया है। क ख का मतलब है कि जो बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी चीज़ को करने के, प्राथमिक चीज़ें होती हैं, वो भी नहीं जानता, यानी कि वो बातचीत शुरू कैसे करनी होती है उसको इतना भी नहीं पता। ठीक है, और वह अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेता है। ठीक है, और जो ब व्यक्ति है वो जिससे भी बातें करता है उसको बड़े अच्छे से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जबकि अ अपनी बातचीत से लोगों को चिढ़ा देता है और उन्हें अपना शत्रु तक बना लेता है। लेकिन जो अ है, जिसको बातचीत करने का ढंग नहीं पता, वो क्या करता है कि अपनी जो बातें हैं उनसे लोगों को चिढ़ा भी देता है, जिससे लोगों को गुस्सा आ जाता है और उन्हें बुरा लगता है और उसके शत्रु भी बन सकते हैं। ठीक है, बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है। अब यहाँ पर जो लेखक है
बातचीत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो बातचीत है यानी कि वार्तालाप, जब दो लोग आपस में वार्ता करते हैं, ठीक है, तो ये एक सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है, यानी कि जिससे समाज के विकास का पता चलता है हमें। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो लेखक है, पूरे पैराग्राफ में लेखक बातचीत करने के लाभ के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि बातचीत करने की आवश्यकता हमें ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर पड़ती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो हम पढ़ाई के बारे में बात करें, काम के बारे में बात करें, मनोरंजन के बारे में बात करें, तो बातचीत करने का जो ढंग है वो हमें आना चाहिए। इसी के द्वारा हम लोगों के करीब जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों से मित्रता कर सकते हैं, ठीक है, और इससे हमारी जो व्यक्तिगत लोकप्रियता होती है वो भी बढ़ सकती है, ठीक है। अगर कोई इंसान दूसरों को अपनी बातचीत से आकर्षित करने में सफल हो जाता है तो वो क्या है कि लोगों में वो मशहूर, जैसे बोलते हैं ना, मशहूर होना, लोकप्रिय हो जाता है, ठीक है। जैसे हम महात्मा गांधी को ले लें, महात्मा गांधी जो थे वो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया था, है ना, बातचीत का रास्ता अपनाया था, तो उनकी बातों में इतना जोश होता था कि सभी हिंदुस्तानी उनके उनके बात हाँ में हाँ मिलाते थे, उनकी बातें मानते थे, है ना। तो इसी प्रेम के बल पर ही आज़ादी की लड़ाई जीती उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने बातचीत के बूते पर ही लड़ाई जीती, चाहे वो बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों से की या फिर वो ब्रिटिश सरकार से की। इससे उन्होंने अपने कई मसले सुलझाए। जब बातचीत का इतना योगदान है हमारे व्यक्तित्व और उत्कर्ष और अपकर्ष में, उत्कर्ष अपकर्ष का अर्थात, उत्कर्ष मतलब जब व्यक्ति उन्नत करता है, अपकर्ष यानी कि जब व्यक्ति असफल हो जाता है, परिवार और समाज संचालन में, समाज संचालन यानी कि समाज को चलाने में, ठीक है, तब इस कला की कतिपय विशेषताओं की जानकारी भी लगे हाथ प्राप्त कर लेना लाभकर रहेगा। तो अब हम उनकी इस जो बातचीत की कला है उसकी और विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। लीजिए, बातचीत की कला के संबंध में मैंने बताना शुरू भी नहीं किया कि मेरे दोनों घनिष्ठ मित्र और वह आपके और हमारे बीच आदम के। अब लेखक फिर से अपने दोस्तों की बातें करना शुरू कर रहा है। वो कहता है कि चूंकि दोनों ही मेरे घनिष्ठ मित्र हैं यानी कि पक्के दोस्त हैं, इसलिए उनमें से किसी का भी निरादर करना मेरे लिए अनुचित होगा, यानी कि मैं किसी की को भी निरादर नहीं कर सकता। फिर शिष्टाचार की अपेक्षा भी है कि उनमें से किसी की पोल ना खोली जाए, और सभ्य व्यवहार का प्रयोग करते हुए, शिष्टाचार का प्रयोग करते हुए मैं किसी की पोल भी नहीं खोलना चाहता। तो लेखक ये कहता है, ठीक है। अब लेखक आगे बोलता है कि बातचीत जो है वो खुले दिमाग और खुले दिल से करनी चाहिए, ठीक है। पहला नियम जो है बातचीत करने का वो है कि बातचीत हमेशा खुले दिमाग से, सोच समझ के और खुले दिल से करनी चाहिए। अपने को बड़ा और दूसरों को छोटा समझना भारी भूल है और यह एक प्रकार की मानसिक ग्रंथि है, उच्च अथवा हीन भावना की निशानियां। मतलब अगर हम बातचीत करने के दौरान खुद को समझदार समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसलिए होते हैं कि वे केवल अपने ही गाए जाते हैं और दूसरों की सुनने का कष्ट नहीं उठाते। तो यहाँ पर लेखक सबसे महत्वपूर्ण बात बताते हुए कह रहे हैं कि जब हम बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत का अर्थ है कि जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हैं सब अपनी बात कहें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान बात कही जा रहा है और बाकी सब बैठकर सुन रहे हैं। बातचीत का सही अर्थ ये होता है कि जब दो लोग या चार लोग आपस में बैठे हैं वो अपने अपने जो बातें हैं वो एक दूसरे को बताएं। इसी से जो बातचीत है वो सार्थक होती है, ठीक है। हमारी बातचीत का स्तर और उनकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और नियम बताते हुए कह रहे हैं कि जो हमारी बातचीत करने का ढंग है, हमारा जो बिहेवियर, व्यवहार होता है वो सामने वाले के अनुसार भी बदलना चाहिए। श्रोता कैसे आपको सुन रहा है, वो आपकी बातों से बोर तो नहीं हो रहा। अगर वो बोर हो रहा है तो आपको और अच्छे से बातचीत करनी चाहिए और उससे भी उसके जो व्यूज़ हैं, जो वो बात करना चाहता है वो सुननी चाहिए।
बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप बातचीत करते हैं तो आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, आप जो बात कर रहे हो वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। ये नहीं कि आप लंबी चौड़ी कहानी सुना रहे हो और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। तो एक और पॉइंट है यहाँ पर अच्छी बातचीत का कि आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो गुस्से से या चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए, आराम से धीरे बात करनी चाहिए, जो ताकि जो सामने वाला आपकी बातें सुन रहा है उसको भी अच्छा लगे, उसको ये ना लगे कि ये मेरे पे धोस जमा रहा है या मुझे कोई ऑर्डर दे रहा, आज्ञा दे रहा है, या मुझे कुछ गलत बोल रहा है। ऐसा सामने वाले को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, हमेशा शांत, तर्क संगत और चुने हुए शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वा कड़वा सच भी लोगों के अनुकूल प्रभाव डालता है। यानी कि अगर आप कोई मतलब किसी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, तो इस ढंग से बोलिए कि सामने वाला आपकी बात को समझ भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे। तो आपकी बातचीत में शालीनता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज होना, अड़ जाना और जोर जोर से अच्छा बोलना अच्छा नहीं है। और जब आप बातचीत कर रहे हैं तो बात बात पर किसी के साथ चिढ़ना नहीं चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला आपके बारे में कुछ गलत भी बोल रहा है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही कुछ ऐसा किया होगा, आपकी कोई ना कोई ऐसी गलती रही होगी कि सामने वाले ने पकड़ी है और वो आपको समझा रहा है। तो सामने वाले की बात अच्छे से सुनो। ठीक है, एक सफल इंसान भी वही का ये गुण भी है कि वो एक अच्छा श्रोता होता है, यानी कि जो सुनने की उसकी क्षमता है वो अच्छी होती है। ठीक है, और ज्ञान भी ज़्यादा नहीं भगाना चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे हो और आप बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हो जिस पर आप खुद खरे नहीं उतरते, वो आप भाषण दूसरों को दे रहे हो कि ऐसा करो ऐसा करो। तो इतना भी ज्ञान नहीं भगाना चाहिए जिससे आप उपहास के पात्र, मजाक के पात्र भी बन सकते हैं। तो अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पुट देना चाहिए। यानी कि जब आप बातचीत करते हो कोई, तो साथ के साथ जो है आपका व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए। आपके एक्सप्रेशंस जो हैं, अगर आप कोई सीरियस बात कर रहे हो तो उसमें गंभीर हो जाना चाहिए, है ना। यानी कि कोई गंभीर बात चल रही है और आप उसमें खिलखिल कर हंस रहे हो, तो आपके जो अभिनय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी बातचीत में। चुप होकर हम स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर आदि के भावों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कोई बातचीत कर रहे हैं, अगर हम किसी से सहमत नहीं हैं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहते, तो उसमें उस जगह पर शांत हो जाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि सामने वाला खुद ही समझ जाएगा कि आपको उसकी बात कोई बुरी लगी है या कुछ भी है। ठीक है, विदेशों में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, ना घर में ना विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपको यही परामर्श दे सकता हूँ कि जीवन में सफल व्यक्तियों, खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विदेशों में जो होता है इसकी अलग से क्लासेस लगाई जाती हैं कि बातचीत, कन्वर्सेशन कैसे करें, है ना। तो ये लेखक का कहना है कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक ही वो परामर्श दे रहा है, ठीक है, सुझाव दे रहा है कि आपके आसपास जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप बातचीत करने का ढंग सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी असाइनमेंट को एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ: अघाता यानी कि भरता, निपुण, कुशल, सानिध्य किसी का साथ, बूते बल किसी के बल पर, कतराना बचना, मसले समस्याएं, उत्कर्ष उन्नति, अपकर्ष यानी कि अवनति। उन्नति जब इंसान सफलता प्राप्त करता है, अवनति जब इंसान असफल होता है। कतिपय कुछ आत्मसात ग्रहण कर लेना, शिष्टाचार सभ्य व्यवहार, पोल रहस्य, मानसिक ग्रंथि मन की गांठ, सार्थकता अर्थपूर्ण, आत्मीयता यानी कि अपनापन, औपचारिक दिखाऊपन, हास्यपद हंसी के पात्र, अभीष्ट इच्छित, ठीक है, इच्छा होना, ध्यान बगाड़ना, दावा आत्मविश्वास से कोई बात कहना, दच्छेदार घुमावदार, प्रवृत्ति
मन का झुकाव, संचालन, निर्देशन, उपहास, मजाक, पुट, बनाया गया आधान और परामर्श यानी कि सलाह। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक के मित्र ब की सफलता का रहस्य क्या था? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लेखक के अनुसार उसके मित्र ब की सफलता का रहस्य था बातचीत की कला में निपुणता। ठीक है, बातचीत की कला में वो निपुण था, अच्छे ढंग से बातचीत कैसे करते हैं उसे अच्छे से पता था। ब अपनी बातचीत से संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को लुभा लेते हैं और उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। ठीक है, ये उनकी सफलता का रहस्य है। अगला प्रश्न है, बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से क्यों करनी चाहिए? तो बच्चों, बातचीत खुले दिमाग और खुले दिल से प्रारंभ करनी चाहिए। अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना एक भारी भूल है। बातचीत में केवल अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। ठीक है, शेखी बगारना, सिर्फ अपने बारे में ही अच्छा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसे कहते हैं डींगे हाँकना। ठीक है, अधिकतर लोग बातचीत में असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, बातचीत में स्पष्टता का क्या स्थान है? तो बच्चों, अच्छी बातचीत का पहला अनिवार्य गुण है स्पष्टता। ठीक है, कई लोगों के विचार बहुत सुंदर और मूल्यवान होते हैं लेकिन वे अस्पष्ट और उलझे होते हैं। वे अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए हमें अपनी हर बात नाप तोल कर स्पष्टता बोलनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी बात कम से कम शब्दों में क्यों कहनी चाहिए? तो हमें अपनी बात को कम शब्दों में कहना भी एक कला है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आपके घुमावदार कथन, लच्छेदार भाषण आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है। इसीलिए कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। अब करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बातचीत सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों कैसे है? ठीक है, एक तो सामाजिक आवश्यकता भी है और एक सामाजिक दायित्व भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। कैसे? तो बातचीत या वार्तालाप सामाजिक क्रियाकलाप है। ठीक है, सामाजिक काम है एक, जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। हम सभी समाज में रहते हैं और सामाजिक जीवन में पग पर बातचीत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमें जीवन के हर एक पग पर, हर एक मोड़ पर जरूरत पड़ती है बातचीत की। ये सामाजिक आवश्यकता और सामाजिक दायित्व दोनों हैं, क्योंकि बिना आपसी बातचीत के समाज बन नहीं सकता और चल नहीं सकता। इसी के द्वारा हम अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं और उनका सानिध्य यानी कि साथ तथा सहयोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कैसे दावा किया कि गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई बातचीत के बूते पर जीती, बातचीत के बल पर जीती? तो लेखक का मानना है कि गांधी जी ने बातचीत के बूते पर लड़ाई जीती। चाहे वह बातचीत उन्होंने अपने देशवासियों के साथ की या ब्रिटिश सरकार के साथ। बड़े बड़े मसलों को बातचीत के द्वारा भी हल किया जा सकता है। ठीक है, तो समस्याएं चाहे कैसी भी हों, उनको सुलझाने का रामबाण इलाज है वार्तालाप। ये गांधी जी का एक अटूट शस्त्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत की कला में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो बच्चों, बातचीत की कला में दक्षता यानी कि निपुण होने के लिए, परफेक्ट होने के लिए हमें खुले दिमाग और खुले दिल से वार्तालाप प्रारंभ करनी चाहिए। दूसरों की बात सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। सुलझे विचारों के साथ बात कहने का प्रयास करना चाहिए और वार्तालाप एक कला है जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, तो ये कोई जन्मजात गुण नहीं है कि बच्चा पैदा ही ऐसा होता है, नहीं, हमें इसका अभ्यास करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है, जानना पड़ता है कि बातचीत कैसे करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध भाषा के प्रयोग का बातचीत में क्या महत्व है? तो इसका बहुत अधिक महत्व है। आइए पढ़ते हैं कैसे, कि भाषा की शुद्धता का भी वार्तालाप में बहुत महत्व है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यपद बन जाते हैं, यानी कि हास्य के पात्र बन जाते हैं। स्मरणीय है कि हमारे मुंह खुलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। यदि वजनदार बात को शुद्ध भाषा में कहा जाए तो श्रोता पर उसका अभीष्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बातचीत में शिष्टाचार के किन नियमों का पालन आवश्यक है?
तो यहाँ पर शिष्टाचार यानी कि जो सभ्य व्यवहार है उसके कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए बातचीत करने के दौरान। तो बातचीत में शिष्टाचार के नियमों का पालन करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। पहले, हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं करनी चाहिए और उसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती किसी से अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए। सामने वाले को भी कभी अधिक बोलने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, अच्छी बात पर प्रशंसा भी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। अब हम पाठ बोध कर लेते हैं। एक्सरसाइज यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, सामाजिक जीवन में पग पग पर किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी? बातचीत की। ठीक है, हम आज भी बड़े बड़े क्या सुलझा लेते हैं बातचीत से? मसले यानी कि जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है, हमारे सामने जो भी मुश्किलें आती हैं बातचीत से हम वो सुलझा सकते हैं। बातचीत में अपनी महान पैतृक परंपरा की डींग हाँकना मना है। ठीक है, पैतृक परंपरा यानी कि अपने खानदान के बारे में, अपने बारे में, अपने घर के बारे में ही बोलते जाना, बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट है, सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए, जबकि घर और मित्रों के बीच में अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक का अर्थ होता है बच्चों कि जो औपचारिक बातचीत होती है वो यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज, जैसे हम बहुत अच्छे से किसी से बातचीत करते हैं, एक समय सीमा में रहकर नियमों के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, जैसे कोई स्पीच बोल रहा है तो उसका एक समय निर्धारित होता है कि आपने इतने समय में अपनी स्पीच बोलनी है। कोई मीटिंग करनी है तो मीटिंग 15 मिनट्स की हो गई, 30 मिनट्स की हो गई, तो उतने में वो ख़त्म हो जाती है। वो औपचारिक बातें होती हैं। ठीक है, जो ऑफिस में, स्कूल में या फिर अन्य मीटिंग्स में यूज़ की जाती है। और जो अनौपचारिक बात होगी, जैसे घर में हो गया, अब अगर हम घर में बातचीत कर रहे हैं तो उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, हम काफ़ी लंबे समय तक बात कर सकते हैं। ठीक है, सही गलत है, आगे देखो। लेखक के मित्र बातचीत की कला का भी नहीं जानते। बिल्कुल सही। बातचीत सामाजिक क्रियाकलाप है जो सामाजिक विकास का आधार प्रस्तुत करता है। बिल्कुल सही। लेखक के अनुसार गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई केवल प्रेम और अहिंसा के बल पर जीती। गलत। सिर्फ प्रेम और अहिंसा के बल पर नहीं जीती, बल्कि बातचीत के बल पर भी जीती। तो बातचीत करते समय अपनी सफलताओं की डींग हाँकना मना है। सही। बातचीत को तब भी सार्थक कहा जा सकता है जब सुनने वालों के लिए कोई बात स्पष्ट ना हो। गलत। हमें सत्य बोलना चाहिए किंतु अप्रिय सत्य नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ बातचीत एक कला। अच्छे से इसको याद करना, ठीक है, और पढ़ना। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।